भजनलाल सरकार के नेतृत्व में रीट और आरएएस 2025 भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई है, डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने रीट पात्रता परीक्षा 2025 के सफल आयोजन को लेकर भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि रीट परीक्षा निर्विघ्न रूप से आयोजित करवाने पर प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भाजपा सरकार ने प्रदेश भर में शांतिपूर्ण रूप से रीट परीक्षा करवाई, जबकि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में रीट का पेपर आउट हुआ था और प्रदेश के 70 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था। गहलोत के कार्यकाल में रीट ही नहीं, पटवारी भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, जेईएन भर्ती और एसआई भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, वन रक्षक सहित 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। इसका नतीजा यह हुआ कि गहलोत के पाप का दंड राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके दिया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि कांग्रेस राज में प्रदेश में अराजकता का माहौल हो गया था। पेपर लीक की गूंज देश भर में पहुंची और राजस्थान पेपर लीक के मामले में देश भर में बदनाम हुआ। इसके लिए गहलोत और कांग्रेस सरकार सीधे तौर पर दोषी थे, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न केवल रीट परीक्षा का सफल आयोजन करवाया, बल्कि आरएएस भर्ती परीक्षा भी शांतिपूर्ण संपन्न करवाई। इतना ही नहीं, कांग्रेस राज में भर्ती परीक्षाओं के दौरान प्रदेश में घंटों नेट बंदी की जाती रही, जिससे आमजन परेशान हुआ और करोड़ों रुपए का व्यापार भी प्रभावित हुआ। लेकिन भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के दौरान नेट बंदी पर रोक लगाई। पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं हमारा सनातन पर्व वाचन है आने वाला है, उस रंगों के पर्व की, होली उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज एक विशेष मंतव्य के तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी और संयोग से मैंने ही पार्टी को आग्रह किया, फिर अध्यक्ष जी का मुझे निर्देश मिला। पिछले दिनों रीट की परीक्षा थी और अनायास परीक्षा केंद्रों के आगे से निकला, रीट देखी, पूछा, पता लगा रीट की परीक्षा चल रही थी। सुबह से शाम तक अलग अलग जगह गया, प्रदेश के कई हिस्सों में। मन में उत्सुकता थी कि किसी जमाने में ऐसे रीट की परीक्षा और भी हुई थी। मुझे उत्कंठा ज्यादा थी। शाम को जब परीक्षा पूरी तरीके से संपन्न हो गई तो मैंने अपडेट लिया, पता लगा कि तिनका भी नहीं हिला और निर्विघ्न तरीके से रीट की परीक्षा अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। मुझे ध्यान आया कि जब हम लोग विपक्ष में थे 18 से 23 तक अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हालांकि उनके पाप का दंड राजस्थान की जनता ने उनको दे दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन आशास्पद बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता अक्सर देश के चुनाव परिणामों के बारे में ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, उसकी बैटरी को दोषी ठहराते हैं। लेकिन मैं उस पृष्ठभूमि में गया तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के सत्ता से बेदखल होने के यदि कोई पहले 10 कारण थे तो उसमें पेपर लीक सबसे बड़ा कारण था। उस दौरान आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं, सदन में भी और सदन के बाहर भी व्यापक आंदोलन हुए। कांग्रेस की सरकार के पास में कोई जवाब नहीं होता था। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से उसमें लज्जित हुए थे, दंडित हुए थे जनता की अदालत में। और इसलिए मेरे मन ने स्वतः संज्ञान लिया कि राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यूं तो सरकार ने 2 दिन की भी और 1 बरस की अपनी उपलब्धियों का अलग अलग जिक्र किया है, टीआरसीपी से लेके यमुना जल समझौते तक। लेकिन मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा
राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साधुवाद दूंगा कि जिस रीट की परीक्षा पर जिसकी इतिहास और जिसकी पृष्ठभूमि इतनी विकृत थी, जिस पर सबकी निगाह थी, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि उस बात के लिए जिस पर हमने संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में निर्विघ्न तरीके से प्रदेश के युवाओं को एक किस्म की ये राहत ही दी थी कि जो युवा कांग्रेस पार्टी के राज में लगभग 70 लाख से भी ज्यादा नौजवान इस बात से पीड़ित होते थे कि पेपर लीक को लेकर हनुमानगढ़ के एक नौजवान ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, अपने माता पिता से माफी मांगते थे। कितने परिवारों तक संकट आया, आर्थिक संकट भी आया, जानमाल का संकट भी आया, उन्होंने अपने बच्चे खोए और प्रदेश में एक किस्म की अराजकता थी। मेरा विशेष तौर पर आज का मंतव्य तो ये था, एक लंबी फहरिस्त है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासन में 2019 में पुलिस भर्ती परीक्षा का, पटवारी भर्ती परीक्षा का, लाइब्रेरियन का, 2021 का रीट का, कांस्टेबल 2022 का, वन रक्षक का, वरिष्ठ अध्यापक का, जेईएन का, सब इंस्पेक्टर का, ये तमाम ऐसी परीक्षाओं की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें इस तरीके का पेपर लीक हुआ। और पेपर लीक का ये मुद्दा केवल देश तक सीमित नहीं था, इसकी गूंज दुनिया में भी हुई। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार के समय जिस तरीके से नौजवानों को सपने तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके कारण पूरा राजस्थान दुनिया में बदनाम हुआ और कांग्रेस उसकी सीधे सीधे दोषी थी। इसलिए मैं अपने ही इनिशिएटिव पर इसको मैंने आग्रह किया था कि एक ऐसा मसला है जिसका हम लोग उससे ताल्लुक रखते थे। मैं सरकार को भी और मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ये सारा काम किया, कि मुझे ध्यान आता है किस तरीके से उस समय पुलिस का भी दमन चक्र चला। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे थे, पेपर लीक पर सदन में भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आचरण किया था, सड़क पर भी हमारे आंदोलन को दबाने के लिए कितनी लाठियां, वाटर कैनन, गिरफ्तारियां जिस पैमाने पर की थी, वो सरकार के दमन चक्र का एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सरकार ने आने के बाद हमारा जो अपना एक संकल्प पत्र था, उसमें हम लोगों ने इस बात का संकल्प किया था कि हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक के सभी उस पर तो एसआईटी गठित हुई और भर्ती परीक्षाओं में 16 के भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के जो प्रकरण थे, लगभग 19 प्रकरण, उस पर अनियमितताएं भी थी। फर्जी डिग्री, फर्जी खेल प्रमाण पत्र, फर्जी विकलांगता, डमी, ऐसे कुल 125 प्रकरणों में 144 प्रकरणों 125 समेत कुल 144 इसका अनुसंधान चल रहा है। 144 प्रकरणों में 98 प्रकरण में एसआईटी के गठन के बाद एसओजी ने मामले दर्ज किए और 23 प्रकरण का एसओजी संज्ञान लेकर अनुसंधान कर रही है। एसआईटी के 57 प्रकरणों में अब तक 329 लोग गिरफ्तार किए गए और 146 लोग अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।